वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचिन मस्ती जी के ट्रिक्स में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं भारत की सभी प्रमुख नदियां जो आने वाले एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा जो नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप ITI का एग्जाम देने वाले हो या पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले हो। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की धाराएं आपस में मिलती है तो उसे किस जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो मेघना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघना जलधारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन की डेल्टा बनाती है, जो विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। और यह किस राज्य में है? तो यह आपका असम राज्य में है। क्वेश्चन पूछता है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम, और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। अगला क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो जो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये सबको याद होगा कि बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बार बार अपनी रास्ता बदलने वाली कौन सी नदी है? तो वो भी कोसी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? कौन सी नदी बंगाल की शोक कहा जाती है? तो दामोदर नदी जो है वह बंगाल की शोक कही जाती है। तो यहाँ से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा आपसे कि बिहार की शोक नदी कोसी और बंगाल की शोक नदी कौन सी नदी हो जाएगी? दामोदर। जब बिहार की पूछी जाए तो कोसी और बंगाल की पूछी जाए तो दामोदर। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा नदी को हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ये तो सबको याद होगा। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का पूरा ट्रिक हम अपने यूट्यूब चैनल के पर अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का ट्रिक वाले वीडियो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? कौन सी जो नदी है वह पश्चिम की ओर बहती है
और अरब सागर में गिरती है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है और यही अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की लंबाई जो समान है, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। कावेरी जल विवाद किस राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगा। अगला है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? पहले ही क्वेश्चन करा दिए हैं कि बिहार की शोक नदी कोसी नदी है और यह अपनी मार्ग हमेशा बदलती रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो पश्चिम में बहती है वह कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाती है? तो कौन सी नदी जो है जो उड़ीसा की शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी जो है उड़ीसा की शोक कही जाती है। उड़ीसा की शोक किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मणी। बिहार का पूछा जाए, बिहार का अगर पूछा जाए तो बिहार का तो हो जाएगा कोसी और बंगाल का पूछा जाए तो गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा और पैनगंगा है। अगला क्वेश्चन है, और मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे हम। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आप हमारे चैनल सचिन मस्ती जीके टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन हम नदियों से रिलेटेड करवा रहे हैं वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा है एक। इंडो ब्रह्मा क्या है? तो इंडो ब्रह्मा पौराणिक नदी है। इंडो ब्रह्मा पौराणिक नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। अगला है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाता है जो असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के सीएम कौन बने हैं? तो शिवराज चौहान हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो नदियों को जोड़ने की योजना राजग सरकार के शासनकाल में प्रस्तावित हुई। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इसका राइट आंसर ताप्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? कौन सी नदी पर, ध्यान से देखिए दोस्तों, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? सिंधु समझौता जो भारत और पाक के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसके अनुसार कितना प्रतिशत सिंधु नदी का पानी है जो भारत यूज कर सकता है? तो 20% पानी भारत यूज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो पहले महानदी है, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद पेन्नार, उसके बाद कावेरी एवं उसके बाद वैगई। ये दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर ये नदियाँ का क्रम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है,
पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी पंचगंगा तथा दूधगंगा है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी जो है वह दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दोस्तों, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है।